एक ही कक्षा में आज वाच्य परिवर्तन का टॉपिक है। वाच्य परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन क्या होता है इसको पहले मैंने आप लोगों को बताया था। वाच्य परिवर्तन क्या है सुन लीजिए। वाच्य परिवर्तन माने होता है कर्ता के द्वारा कही गई बात के कहने का ढंग, यानी वक्ता ने जो बात कही है वह किस हिसाब से कहता है उसको हम कहते हैं वाच्य, यानी कथन के कहने के तरीके को हम कहते हैं वाच्य। और वाच्य जो होते हैं संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के होते हैं। आप लोगों ने जो कक्षा 10 के अंग्रेजी के विद्यार्थी हैं उन्होंने अंग्रेजी में पढ़ा होगा, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जो हमारा एक्टिव वॉइस होता है वह होता है कर्तृवाच्य होता है, और जो पैसिव वॉइस होता है वह कर्मवाच्य होता है। यानी एक्टिव वॉइस को हम कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य मानते हैं। अब हम संस्कृत में देख लें, लिखा हुआ है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य का मतलब होता है जब क्रियाएं कर्ता के अनुसार बदलती हैं, जब क्रियाएं कर्ता के अनुसार बदलती हैं। जैसे मैं वाक्य आपके सामने लिख रहा हूं, वाक्य है ये पहला, लिखा हुआ है राम किताब पढ़ता है। ये राम किताब पढ़ता है। देखो ये राम हमारा कर्ता है ना, और किताब कर्म है, और ये क्रिया है। यानी इस राम का संबंध इस क्रिया से है। यदि हम कर्तृवाच्य का वाक्य बना रहे हैं, कर्तृवाच्य में ये जो क्रिया है कर्ता के अनुसार बदलेगी, बदल गई। देखो दूसरा वाक्य ले लें, सीता किताब पढ़ती है। देखें आप, ये कर्ता हमने बदल दिया, कर्ता के बदलने पर ये यहाँ पे ती बन गया, समझ पा रहे हैं। कर्ता हमने बदल दिया तो कर्ता के बदलने पर ये सीता, चूंकि हमारा स्त्रीलिंग का कर्ता है इसलिए सीता के बदलने पर यहाँ पर ती है हो गया। यहाँ पर राम हमारा पुल्लिंग का है तो पुल्लिंग होने के कारण यहाँ पर ताहा हो गया। चलिए एक वाक्य और हम बदलते हैं, लिखा हुआ है मैं किताब पढ़ता हूं। आप देख पा रहे हो मैं यहाँ बदलने के कारण यहाँ पर ताहू हो गया, ताहू हो गया। यहाँ पर ता है, यहाँ पर ती है, यहाँ पर ताहू हो गया ना। पुनः देखें आप, हम ये कह रहे हैं कि कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया बदलती है, यही हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कर्तृवाच्य का वाक्य जब होता है तो वहां कर्ता बदल जाता है तो क्रियाएं हमारी बदल जाती हैं। यहाँ आप देख रहे हैं बदलती हुई दिख रही हैं। अगला वाक्य ले लीजिए, हम किताब पढ़ते हैं। आप देख रहे हैं ये हम के कारण यहाँ पर तेह हो गया, हम के कारण तेह हो गया। देखो ता है, ती है, ताहू, ते हैं, ये किनके कारण बदला? कर्ता के कारण। इधर के हमने कर्ता बदल दिया तो क्रिया बदल गई, कर्ता बदलने पर क्रिया बदल गई। यानी यहाँ पर कर्तृवाच्य के वाक्य है, ये कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य माने जहाँ वाक्यों में कर्ता की प्रमुखता होती है, कर्ता के अधीन पूरा वाक्य होता है, वहां पर कर्तृवाच्य होता है। अब हिंदी में पुनः उदाहरण दे, इसके बाद संस्कृत में इसका बदलाव करते हैं। देखिए अब मैं बता रहा हूं आपको कर्मवाच्य के वाक्य, इन्हीं वाक्यों को कर्मवाच्य में बदल दूंगा तो यहाँ पर कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, जो परिवर्तन होगा यहाँ से ही होगा। देखें पहला वाक्य हमने लिखा था राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है, तो अब हम कर्मवाच्य में बदल रहे हैं, कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य। अच्छा वाच्य
बना सकते हैं। वो तीसरा वाला वाच्य होता है जिसका नाम हम बाद में आपके सामने लेंगे। चलिए इसको हम कर्मवाच्य बदलते हैं। राम किताब पढ़ता है। कर्मवाच्य को मैंने बताया था जहां पर कर्म के अधीन पूरा वाक्य हो जाए वहां पर कर्म के अधीन ही क्रियाएं बदलती हैं। यानी कर्तृवाच्य में कर्ता के अधीन क्रियाओं का बदलना और कर्मवाच्य में कर्म के अधीन क्रियाओं का बदलना। चलिए देखें, कर्म हमारे इसमें क्या है? किताब। कर्म इसमें क्या है? किताब। कर्म इसमें क्या है? किताब। कर्म इसमें क्या है? किताब। इन सभी वाक्यों में किताब है। किताब अच्छी है कि किताब अच्छा है? अच्छी है। अच्छी है। ऐसा लगता है कि यह वाक्य स्त्रीलिंग जैसा बनना चाहिए। ऐसा समझ में आया ना? यद्यपि तो किताब हमारी नपुंसक में है लेकिन ये अच्छा है नहीं हम कह सकते, अच्छी है। ये नपुंसक लिंग होते हुए भी स्त्रीलिंग जैसा वाक्य बनेगा। चलिए देखते हैं कर्मवाच्य में राम किताब पढ़ता है की जगह में राम की प्रमुखता को हटा करके किताब को प्रमुख मानते हैं, काम वही रहेगा। देखते हैं वाक्य है किताब राम के द्वारा पढ़ी जाती है। अब ये देखो किताब हमारा कर्ता की जगह पे हो गया तो जाती है निकल गया ना। पढ़ने वाला कौन है? अब यहाँ ती है क्यों निकल रहा है? क्योंकि हम कर्मवाच्य के वाक्य को बदल रहे हैं। दूसरा देखो, सीता किताब पढ़ती है, इसमें ये ती है इसके कारण नहीं बदला था, इसके कारण बदला था। अब देखो इसी को बदल दे, किताब सीता के द्वारा पढ़ी जाती है। समझ गया? इसी तरह से इसको आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे मैं किताब पढ़ता हूं तो मेरे द्वारा किताब पढ़ी जाती है। इसी तरह से हम किताब पढ़ते हैं, हमारे द्वारा किताब पढ़ी जाती है। सब में आप जाती है जाती है जाती है जाती है लगाएं कि नहीं लगाएंगे? ये हमारा क्यों नहीं बदल रहा? क्योंकि हम कर्म नहीं बदल रहे हैं। कर्म यदि बदल दें तो यह जो है आप लोगों का वाक्य जो है तुरंत यहाँ क्रिया का परिवर्तन कर देगा। ये आपका कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य हिंदी में है। अब इनको संस्कृत में बनाने के नियम आप देख लीजिए। संस्कृत में बनाने का नियम क्या होता है देखेंगे आप। देखो वाक्य आपका लिखा हुआ है राम वेद पढ़ता है। वाक्य है राम वेद पढ़ता है। संस्कृत का अनुवाद आप लोगों ने पढ़ा होगा। राम वेद पढ़ता है, ये आपका लट लकार का है, प्रथम पुरुष का है, एक वचन का है। वाक्य का अनुवाद क्या बनेगा? राम है वेदम पठति। ये पठति क्या हो गया? क्योंकि एक वचन है और प्रथम पुरुष है। यहाँ पर वेदम क्या हो गया था? जबकि वेद के रूप वेद होते हैं, वेद है वेदो वेदा चलेंगे क्योंकि पुलिंग जैसा बनेगा। तो यहाँ पे वेदम क्या हो गया? क्योंकि यहाँ पे को छिपा हुआ है। राम वेद को पढ़ता है, यहाँ पर को छिपा है तो को हमारा कारक विभक्ति में किस नंबर पे आता है? दूसरे नंबर पे। और दूसरे नंबर पे निशान होता है तो जैसे आप बालक के या राम के रूप चलाते हैं राम राम रामा रामम, तो यहाँ पे बन गया वेदम। अब पठति समझ पा रहे हैं आप? इसी को जब हम ये हमारा वाक्य है कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य जब इसको हम कर्मवाच्य में बदलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कर्मवाच्य में बदलने के लिए कर्ता का तृतीय रखते हैं। ये कर्ता जो है हमारा तृतीय विभक्ति में चला जाएगा। तो राम का तृतीय राम रामो रामा, रामम रामो रामाण, रामेर, यह बन गया रामेर।
रामेण। फिर देखो वेद, ये जो हमारा पहले वाला कर्म था ये हमारा प्रथमा विभक्ति में आ जाएगा। प्रथमा विभक्ति में तो वेद का प्रथमा विभक्ति बनेगा वेदः, बनेगा वेदः। अब यहाँ पे परिवर्तन क्या होता है, यहाँ पर नए प्रकार के रूप का समावेशन होता है। आपने नए प्रकार के रूप में लट लकार का आत्मने पद का रूप पढ़ा होगा, मैंने बताया होगा। पठते पठ्यते पठ्यन्ते, पठ से पठ्यते पठ्यन्ते, पठ्ये पठ्यावहे पठ्यामहे। तो अब ये वेद हमारा किस पुरुष का है, प्रथम पुरुष का है, प्रथम पुरुष का। तो इसके अनुसार जब हम क्रिया लगाएंगे तो बन जाएगा पठ्यते, पठ्यते। समझ पा रहे हैं? अगला देखो वाक्य आपके सामने बना हुआ है, हम जल पीते हैं, हम जल पीते हैं, हम जल पीते हैं। का माने हम होता है वयम, का होता है वयम। इसका क्या बनेगा वयम। जल के आगे क्या छिपा हुआ है तो क्योंकि जल जो है एक ही प्रकार का है, प्रथम विभक्ति में और द्वितीय विभक्ति में दोनों एक ही प्रकार का होता है। तो जलम जले जलानि और जलम जले जलानि, यहाँ पे क्या बनेगा जलम। और फिर पीते हैं कै वचन का है, बहुवचन का है। कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष। तो क्या बनेगा है, पठत के रूप कैसे चलते हैं, पठति पढ़ते हैं पठंती, पठत से